Good morning class. Today we start the chapter 11 dual nature of light. लाइट के नेचर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। पहले थ्योरी थी न्यूटन ने कॉर्पुलस की थ्योरी दी, फिर हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी, फिर उसके बाद यंग्स वगैरह ने थ्योरी दी, उसके बाद मैक्सवेल ने थ्योरी दी, फिर प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, फिर डी ब्रोग ने लाइट के बारे में बताया और फाइनलाइज किया कि जो लाइट का नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। इमिशन की बात करो तो अगर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऊपर से लाइट इंसिडेंट करते हैं और सफिशिएंट लाइट इंसिडेंट करें देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इमिट फ्रॉम द मेटल ऑफ सरफेस। उसी थ्योरी को आइंस्टाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम, और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी उसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम कहते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बताया, व्हेन अ सफिशिएंट लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, जब आप किसी सफिशिएंट लाइट को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं देन उसकी एनर्जी का एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ एनर्जी यूज इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, वो मेटल के वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज हो जाता है। मतलब उस एनर्जी का एक पार्ट मेटल एब्सॉर्ब कर लेता है एंड रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और रिमेनिंग पार्ट उसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एनर्जी के दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी, यानी नेट एनर्जी इक्वल टू किसकी होगी, वर्क फंक्शन W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ई को मैंने ब्रेक कर दिया, फोटोन की एनर्जी h न्यू एंड वर्क फंक्शन क्या होता है h न्यू नॉट प्लस k मैक्सिमम। h वाली टर्म मैंने एक साइड कर ली तो k मैक्सिमम का फॉर्मूला बन जाता है h कॉमन लेने के बाद न्यू माइनस न्यू नोट। काइनेटिक को आप ओपन भी कर सकते हो, काइनेटिक का फॉर्मूला कहता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है हाफ mv स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू नोट मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m, उसे v वोल्टेज नेगेटिव पोटेंशियल लगा के उसे एक्सेलरेट कर दिया, उसे मोमेंटम दिया और उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मान लिया v हो जाती है। ऐसा जैसे ही वो v वेलोसिटी चलने लगता है तो उसने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है, मोमेंटम जो होता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। और इसी तरीके से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसके अंदर मोमेंटम, उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। ठीक ऐसे जैसे कि फोटोन भी एक पार्टिकल, उसके अंदर भी मोमेंटम होता है। तो उसने कहा लाइट का नेचर भी क्या होता है, डुअल नेचर। और इसी एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए जो उसने फॉर्मूला बनाया उसे हम क्या वो किस नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मैंने कुछ नहीं सिंपल माना, पहले मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन गिवन है जिसका मास m था, उस पर v वोल्टेज लगाई और उसकी वेलोसिटी 0 से रेस्ट से वो v वेलोसिटी चलने लगता है। अब उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जो कि आप जानते हो हाफ mv स्क्वायर, k इक्वल टू क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मैंने m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया, mv स्क्वायर 2m हो गया ऊपर, एक m नीचे अटैच कर दिया, 2m को उधर फेंक दिया, फाइनली 2mk और mv मोमेंटम यानी p स्क्वायर। पावर को इधर लेके आओगे तो शायद p इक्वल टू आ जाएगा √2mk। और मोमेंटम फोटोन या पार्टिकल के मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा √2mk। लैम्डा की वैल्यू निकालो, से नीचे ले आओ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2mk। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी को ओपन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का फॉर्मूला वोल्टेज की फॉर्म में अगर बात करूं तो W इक्वल टू क्या होता है VQ, तो एनर्जी भी क्या है वर्क, उसका फॉर्मूला क्या होगा VQ। तो यहाँ पे हम लिखे अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो Q की जगह E आ जाएगा VQ, Q ना हो गया E ही लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं EV। ये हमारा वेवलेंथ का रिलेशन वोल्टेज के साथ बन जाता है। और सबकी वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो वो आ जाएगा 12.27 √V एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। डायरेक्टली हम वोल्टेज के साथ ऐसे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और लैम्डा वोल्टेज में क्या रिलेशन, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V। वेरिएशन अगर आप
1/√v के साथ उसका क्या रिलेशन है, v के साथ अगर बात करूँ यूनिवर्सली तो कर्व की फॉर्म डिक्रीज हो जाएगा, √v के साथ भी यूनिवर्सली वो भी कर्व की फॉर्म डाउन जाएगा। लेकिन 1/√v पूरे फैक्टर के साथ डायरेक्टली ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपका लैम्डा वोल्टेज और स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज या 1/√v के साथ 3 ग्राफ आप बना सकते हैं। थैंक यू। चलो भाई।